कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करती हूं, तो रिक्वेस्ट के साथ ही अपना वीडियो शुरू कर रही हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन तो हो रहा है ना। मतलब लॉकडाउन में जो शर्तें रखी गई हैं, जो गाइडलाइन है कि आप सबको अगर कोरोना वायरस महामारी से बचना है तो आप सबको अपने घरों में रहना होगा, बेवजह घर से बाहर ना निकले, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही अपने घर से बाहर निकले। उसके बाद ये हुआ कि तमाम ज़िलों के शहरों की समीक्षा की गई और उसके आधार पर 3 कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। और इन अलग अलग जोन के हिसाब से कुछ रियायतें भी दी गई हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है दोस्तों कि इन रियायतों के बदले में लोगों को ये लगने लगा है कि लॉकडाउन का पालन करना इतना ज़रूरी नहीं है। मुझे पता है आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं, मैं तो लॉकडाउन का बड़े अच्छे से पालन कर रहा हूँ। तो आप लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है। शिकायत उन लोगों से है जो कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और जो रियायतें सरकार की ओर से मिली कि हमेशा तुम लॉकडाउन में रह नहीं सकते हैं, उन रियायतों का गलत फायदा उन्होंने उठाया है, यानी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप सब ये जान रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा वो हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, सीख है और आने वाले वक्त में खुद को तैयार करने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। लेकिन खुद को तैयार करने का मतलब ये नहीं हुआ कि नियमों की हम अनदेखी करें। नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारा अधिकार है संविधान में कि हम किसी भी विषय या किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, यानी अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान में एक जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्यों की भी बात कही गई है और इन कर्तव्यों को नियमों के साथ पालन करने की जिम्मेदारी आप सबकी है, हमारी है। 135 करोड़ की जो आबादी है हमारे देश की, उन सब लोगों की है। देखिए हुआ क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अब लोगों को लगने लगा है कि उतना ज़रूरी नहीं रह गया है, लेकिन अब भी उतना ही ज़रूरी है। आप सबको भी ये पता होगा कि कई लोगों ने भी ये कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। अब आप सोचिए कि देश हमेशा तो लॉकडाउन में नहीं रह सकता है। हम और आप जो कि नौकरी पेशा लोग हैं वो घरों में हमेशा बंद तो नहीं रह सकते, वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी और ये सब कुछ जो काम पहले हो रहा था लॉकडाउन के पहले, उसको पटरी पर लाना होगा। और उसके लिए अगर हम और आप अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे और जिम्मेदारी तय करने के बाद उसको ठीक ढंग से उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। डंडे के जोर पर तो काम हमेशा नहीं करवाया जा सकता। यानी ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आप टफरी मारने के लिए भी घर से बाहर निकल गए हैं तो पुलिस का डंडा पड़े तभी आप अपने घर में जाएं और तभी आपको ये लगे कि नहीं लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। तो ये तो हो गया गलत तरीका। अब देखने को क्या मिला है कि जब सरकार ने ये कह दिया है कि कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप सबको करना पड़ेगा। कई शहरों में, बड़े या छोटे शहरों में ये देखने को मिल रहा है कि शाम को कई लोग तफरी मारने के लिए भी, यानी बेवजह भी, कोई ज़रूरी काम नहीं भी है, कुछ खरीदना नहीं भी है, तो भी वो अपने घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। मास्क पहना तो ठीक है, नहीं पहना तो गले में लटका लिया, यानी फॉर्मेलिटी बस कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि ग्रुप बना करके वो निकल जाते हैं। अब आप सोचिए कि सिर्फ आपको इस बात की छूट दी गई है कि आपको अपने घर के ज़रूरी सामान खरीदने हैं तभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं। बल्कि आप देखिए ऑनलाइन डिलीवरी तक हो रही है, आप लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए, ताकि आप लोग, आपका परिवार इस बीमारी से बचे रहें। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब सरकार ने ये कह दिया कि शराब की दुकानें खुलेंगी, और उसके बाद आपने देखा कि शराब की दुकानों के बाहर किस तरीके की लंबी लाइन लग गई। मतलब जो घर बैठे लोग थे, जो कि लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, वो तो सोच रहे थे कि हमारा पोपट बन गया, हम तो बेवजह लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। ये देखिए शराब की दुकान खोल दी गई और यहाँ पे भीड़ लोगों ने लगा दी। तो क्या पुलिस या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा आपको ये बताने के लिए आएगा कि कोरोना वायरस इस वक्त महामारी का रूप ले रहा है और ले चुका है और उससे हम लड़ रहे हैं, लॉकडाउन अभी भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा आप सबको, मास्क पहनना होगा। ये बताने के लिए तो हमेशा वहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहेगा ना।
या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती थी कि वॉलेंटियर कुछ निकलते उस ग्रुप में से, वो लोग खुद ये डिसाइड करते कि लाइन किस तरीके से लगनी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन ये सब कुछ नहीं देखने को मिला। शराब की दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, लेकिन एक दिन, जिस दिन शुरुआती दिन था, उस दिन मानो ऐसा लगा कि उसके बाद दुकानें खुलेगी ही नहीं। सारी की सारी भीड़ वहाँ पर पहुँच गई, और वो भीड़ मजदूरों और गरीबों की सिर्फ नहीं थी, वो भीड़ थी पढ़े लिखे लोगों की, जिनको पता है कि ये बीमारी कितनी डेंजरस है, उसके बाद भी उन्होंने ये बेवकूफ़ी की। बहरहाल देखना ये है कि आप सब इस वक्त अपने अपने परिवार की सेहत की लड़ाई कोरोना से लड़ रहे हैं, और आप सबको ये सब कुछ जो छूट के तौर पर है ये या रियायत के तौर पर है, वो इसलिए दिया गया है ताकि आपकी परेशानी बढ़ रही थी, तो उसका आप मिसयूज़ ना करें। कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, और यही एकमात्र उपाय है। आप सबको बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि न्यूयॉर्क सिटी में नॉन पुलिस एम्बेसडर को तैनात किया गया। ये वो लोग थे जो कि पुलिसकर्मी नहीं थे, लेकिन कुछ वॉलेंटियर्स थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह पुलिसकर्मी हो। कुछ वॉलेंटियर्स अगर चाहते थे कि वो लोगों की देखरेख करते हुए कोरोना के जो नियम हैं, लॉकडाउन के जो नियम हैं वो बताएं, तो वो लोग अपना काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जब जिम्मेदारी दी जाएगी तभी आप उस जिम्मेदारी को निभाएं। आपको अपना कर्तव्य खुद से भी समझना चाहिए और निभाना चाहिए, और सजग तो होना ही पड़ेगा। अगर आप सजग नहीं होंगे तो इस बीमारी से कैसे फाइट करेंगे, कैसे लड़ेंगे। इतने दिनों से जब लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और सरकार ये सोचते हुए अगर कुछ ढील दे रही है, कुछ रियायतें दे रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब किए कराए पे हमें पानी फेर देना है, वो भीड़ इकट्ठी कर देनी है, जिस भीड़ को लेकर के सख्त मनाही है। आपको ये भी तो सोचना है कि अगर आप बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई काम नहीं भी है, या फिर भीड़ में जाकर शामिल हो रहे हैं, तो आपको वापस घर पे भी तो जाना है। घर पे आपका परिवार है, परिवार में और भी लोग हैं, आप अपनी वजह से उनको क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी समझनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सब सारे लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि अब कोरोना चला गया है। कोरोना चला गया नहीं है। वैक्सीन बनाने की हर देश अपने अपने तौर तरीके से कोशिश कर रहा है। वैक्सीन कब बनेगी इसका जवाब तो नहीं है किसी के पास, लेकिन हाँ, वैक्सीन जब बन जाएगी, जब सरकार के एंड से औपचारिक घोषणा हो जाएगी, तभी आप अपने तरीके से थोड़ी गैर जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। लेकिन तब तक सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। ये आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत की बात है। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, और हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय।